इधर लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बढ़ती गर्मी और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर सीएचसी अधीक्षक ने बताया कि तापमान बढ़ने से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ सकते। इसी के साथ अस्पताल में दवाइयों, ओआरएस और ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। लोगों से अपील की गई है कि दोपहर में बाहर निकलने से बचे और पर्याप्त पानी पिए। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। इसी के साथ किसी भी लक्षण पर तुरंत अस्पताल पहुंचने की सलाह दी गई है। बात की जाए तो हीट वेव को लेकर के जिस तरह से मौसम विभाग ने एक फरमान जारी कर दिया है, 11 बजे के बाद आप बाहर न निकलें और निकले तो क्या क्या सावधानियां बरतें। वहीं अगर बात की जाए तो रायबरेली से छूता नहीं है। रायबरेली आज मौजूद हुए सीएचसी लालगंज के प्रांगण में और मेरे साथ मौजूद है सीएचसी अधीक्षक अमल पटेल जी। इनसे बात करते हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हीट वेव और हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। सर स्वागत है। ये जो हीट वेव है देखा जाए तो कहाँ तक कितना घातक हो सकता है? देखिए, इस साल जो है समय से पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उम्मीद है कि अभी और आगे जाएगा और मौजूदा स्थिति में 45 डिग्री या इसके ऊपर टेम्परेचर रह रहा है। ये मानव शरीर के लिए बहुत ही घातक पोजीशन है और इस समय लोगों को चाहिए कि कोशिश करके अपने सारे कार्य 11 बजे के पहले निपटा लें या फिर संध्या के समय अपने कार्यों के लिए बाहर जाएं। घर से बाहर जाते समय विशेष सावधानियां रखें, पर्याप्त मात्रा में लिक्विड ले करके चलें, तरल पदार्थों का सेवन करें और ऐसे फलों का सेवन करें जिसमें ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, जैसे खीरा है, तरबूज है, इस तरह के फलों का सेवन करें और अपने शरीर को पूरी तरह से ढक करके ही बाहर निकलें। अस्पताल में देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है इसके लिए? ये हमारे यहाँ पूरी तरह से इसकी तैयारियां की गई हैं। एक कोल्ड रूम बनाया गया है जिसमें सारी व्यवस्थाएं हैं। आइस पैक्स वगैरह हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रखे हुए हैं और पीने के लिए स्वच्छ ठंडे पेयजल की व्यवस्था की जा रही है और पूरे जो सीएचसी अस्पताल का जो बिल्डिंग है उसको ठंडा करने के लिए जो बड़े साइज के कूलर्स होते हैं उनकी व्यवस्था कर रहे हैं हम। और कोई भी पेशेंट यदि हमारे यहाँ इस तरह का आता है, अभी तक अभी कोई पेशेंट नहीं आया हीट वेव से ग्रसित व्यक्ति, और यदि कोई भी इस तरह का पेशेंट आता है तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो है संसाधन उपलब्ध हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे लालगंज सीएचसी अधीक्षक अमल पटेल। इन्होंने बताया कि किस तरीके से 11 बजे के बाद आप निकल रहे हैं तो किस तरह से व्यवस्थाएं करके निकलें। कहीं ना कहीं देखा जाए हीट वेव और हीट स्ट्रोक का जो असर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। हालांकि अस्पताल लालगंज पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पर भी अमल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजू वर्मा के साथ अजय प्रताप सिंह, रायबरेली।